लखनऊ से सामने आया ये मामला यूपी में रिश्तों, भरोसे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। बता दें कि राजधानी स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे आमतौर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है, उससे जुड़े एक रेजिडेंट डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने तथा बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता दरअसल खुद ही एक डॉक्टर है और परिजनों के मुताबिक वो लंबे वक्त तक चले इस संबंध से अंततः उसे गहरे मानसिक तनाव में ढकेल दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी और पीड़िता की जान पहचान विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हुई थी। पढ़ाई और पेशे से जुड़े साझा माहौल में दोनों के ही बीच नजदीकियां बढ़ी और आरोपी ने शादी का वादा कर भरोसा जीता। इसी भरोसे के आधार पर उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। परिजनों के मुताबिक यह संबंध सहमति के नाम पर बना रहा, लेकिन बाद में जब शादी की बात को औपचारिक रूप देने का समय आया तो आरोपी का रवैया बदलने लगा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों का दावा है कि आरोपी ने साफ शब्दों में कहा कि शादी तभी संभव है जब वह इस्लाम स्वीकार करे। पीड़िता ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ शादी से पीछे हटना शुरू किया बल्कि पीड़िता से दूरी बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। वहीं पीड़िता के करीबी लोगों का ये कहना है कि ये बदलाव अचानक नहीं था। धर्म परिवर्तन के दबाव के साथ ही साथ आरोपी की ओर से भावनात्मक ब्लैकमेलिंग, बातचीत बंद कर देना और सामाजिक रूप से अलग थलग छोड़ देने जैसे व्यवहार सामने आने लगे। इस मानसिक दबाव का असर पीड़िता की सेहत पर पड़ा और वह अवसाद की स्थिति में चली गई। वहीं परिजनों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि पीड़िता ने एक बार आत्महत्या तक करने की कोशिश भी की। परिवार का दावा है कि उन्होंने शुरुआत में मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब आरोपी और उसके परिजन किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते रहे, तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत में शादी का झांसा, शारीरिक शोषण, धार्मिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप दर्ज कराए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच लंबे समय तक संबंध होने की बात सामने आई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता के बयान को प्राथमिक आधार बनाया जा रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने जानबूझकर शादी का झूठा वादा किया था और क्या धर्म परिवर्तन का दबाव किसी साजिश का हिस्सा था। डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजिंग एप्स पर हुई बातचीत की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं इस मामले ने एक बार फिर ऐसे संबंधों पर बहस छेड़ दी है जहां शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और बाद में शर्तों के साथ पीछे हट जाया जाता है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि ये साबित होता है कि शुरुआत से ही शादी का इरादा नहीं था और सिर्फ शोषण के लिए भरोसा बनाया गया तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना भी कानूनन अपराध माना जाता है। सामाजिक स्तर पर भी ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। मेडिकल जैसे प्रतिष्ठित पेशे से जुड़े लोगों पर लगे ऐसे आरोप संसाधनों की अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए काउंसलिंग और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था होना जरूरी है ताकि इस तरह की स्थितियों में पीड़ित समय रहते मदद मांग सके। वहीं महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। उनका ये कहना है कि पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं भी भावनात्मक शोषण का शिकार हो सकती हैं। शादी का वादा अक्सर एक ऐसा हथियार बन जाता है जिसके जरिए लंबे समय तक नियंत्रण और दबाव बनाए रखा जाता है। जब इसमें धर्म या पहचान का सवाल जोड़ दिया जाए, पीड़िता के लिए मानसिक संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी अब भी मानसिक आघात से उभरने की कोशिश कर रही है। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह के छल और दबाव का शिकार ना हो। उनका ये भी कहना है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें रिश्तों को शर्तों और दबाव से जोड़ा जाता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया भी चल रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इस बीच ये मामला एक बार फिर ये याद दिलाता है कि व्यक्तिगत रिश्तों में सम्मान, सहमति और स्वतंत्रता कितनी अहम है, और जब इनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज को झकझोर देता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।